हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल मैजिक टैरो। बहुत दिन बाद बहुत सारा पर्सनल काम में उलझ जाते हैं कभी कभी, और पर्सनल रीडिंग भी रहते हैं, तो रेगुलरिटी मेंटेन करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वीडियो के लिए। तो आज एक कुछ नया देखेंगे कि आपके लाइफ में चेंजेस क्या आने वाले हैं, और एंजल्स या डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या क्या चेंजेस लाने के लिए बोल रहे हैं, क्या ज़रूरत है चेंजेस। ठीक है, वो देखेंगे बर्थ डेट को लेकर के। वेट, ओके, ये दो पाइल है, आप लोग देख पा रहे हो, दो पाइल है। फर्स्ट पाइल 1 में जिन लोगों का बर्थ डेट नंबर 1 है, फर्स्ट है, थर्ड है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, 31 में है। इन लोगों का पाइल 1 है। चूज़ आप लोगों का कौन सी बर्थ डेट है, यू कैन चूज़। जिन लोगों का बर्थ डेट है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, ये है पाइल 2। सो चूज़ आप लोगों का बर्थ डेट कौन सा है। पहले पाइल 1 के लिए जाते हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाला है, क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए। ओके, डियर गॉड, यूनिवर्स, माय स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ बताइए पाइल 1 के लिए क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं अप्रैल में। वाओ, ओके, क्या क्या चेंजेस होना चाहिए बाबा। वाओ, ओह माय गॉड, इतना अच्छा चेंजेस। पाइल 1 एंड बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस। 1 मिनट, एक कार्ड गिर गया है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, जस्टिस रिवर्स में आया था, ये गिर गया था, ये इसको भी रखते हैं। ओके, क्या क्या चेंजेस आने वाला है। पाइल 1, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों में से कई लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अपना जो, हाँ, क्योंकि ये दोनों ही सोलमेट है, सोलमेट कार्ड है, सोलमेट को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। शायद बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे, और अभी आपको लग रहा है कि अब गिव अप कर दे, अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत दिन हो गया है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारा टेक्निक कर रहे हैं, और इसके अलावा भी अपना मेरा जो सोलमेट है, और जिसको मैं इंट्यूटिवली मैं मानती हूँ या जानती हूँ या जानता हूँ कि वो मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अभी आप लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसको अभी गिव अप कर देना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जो होल्ड करके रखे थे फीलिंग, उनके लिए जो इतना सारा जो दिन हम लोग वेट करके गुजारे, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि वेस्ट हो गया। सो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मैनिफेस्ट जो भी कर रहे थे वो फुलफ़िल होगा। ये चेंजेस आपके लाइफ में, लव लाइफ में एक सडन चेंज आपको आपके लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, सडन चेंज। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जब गिव अप कर पूरा कर दोगे, जब शिफ्ट हो जाएगा, आपका एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा, आपका फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। वो शिफ्टिंग कहीं ना कहीं
काम पे भी हो सकता है। ये नहीं कि एक पर्सन से लेकर के दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट हो जाए आपका एनर्जी या आपका फोकस, ऐसा नहीं है। आपका ये फोकस शायद काम के ऊपर भी हो सकता है। सो जब भी आपका फोकस पूरा उठ जाएगा वहाँ से, तब भी आपका जो सोलमेट, आप जिसको चाहते हैं, आपके माइंड में जो है आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट, जिनके साथ आपका बहुत नो कांटेक्ट हो सिचुएशन चलता है, कि आपको लगता है कि वो लोग आपको घोस्टिंग करते हैं, वो पर्सन तब भी आपके लाइफ में सडनली आएंगे और आके वो आपको एक प्रपोज़ल देंगे। मुझे यहाँ पे कमिटमेंट दिख रहा है, एक कमिटेड प्रपोज़ल। आपको बहुत सारा रोमांस लेके वो लोग आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको चाहते नहीं हैं, वो लोग बहुत चाहते हैं आपको। आप उनके लिए लाइक एक इम्प्रेस हो, ठीक है। तो इम्प्रेस का मतलब क्या होता है कि सिर्फ सुंदर नहीं, ब्यूटीफुल नहीं, मतलब हर तरीके से आप लोग फुलफिल्ड हो। आप कॉन्फिडेंट हो, आप सोफिस्टिकेटेड हो, आपका बात करने का तरीका, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अलग है दूसरे से। तो ये सारी बात वो आपका जो पर्सन है उनको अट्रैक्ट करते हैं आपकी तरफ। लेकिन कहीं ना कहीं वो, देखिए ये मुझे रिवर्स में आया। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल से वो लोग गुज़र रहे हैं अभी भी, वो साइकिल ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन बहुत ये रिवर्स आया है, तो मुझे लग रहा है कि अभी जो जितना भी कार्मिक साइकिल था वो एंड पे आ चुका है, एक एज पे आ चुका है। सो ये कार्मिक साइकिल उन लोगों का ख़त्म होगा। इन लोगों तब ये लोग सोचेंगे और सोचने का उनको मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा। अभी शायद वो अपने झमेले में, अपना जो सिचुएशन है उसमें इतना मशगूल है, इतना ज़्यादा बिज़ी है कि ध्यान नहीं दे पा रहे कि उनको कौन असली में चाहते हैं, कौन एकदम बाई हार्ट चाहते हैं। ये उन लोगों का ध्यान में नहीं है और शायद उन लोगों का ध्यान प्यार या रोमांस में नहीं है। लेकिन ये शिफ्ट उन लोगों का भी होगा। ये जो एक शिफ्ट है, शिफ्ट दोनों में चेंजेस मुझे नज़र आ रहा है। चेंजेस बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में और उनके लाइफ में भी। लेकिन आप व्यूअर्स हो, आप सुन रहे हो, तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि डिवाइन की तरफ से आपका गाइड जो है कि आप ना न्यू अपॉर्चुनिटी को मत खोना कभी भी। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आता है आपके पास, जो भी ऑप्शंस आने वाले हैं, उनको आपको ग्रैब करना है, एम्ब्रेस करना है, ब्रेस इट। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ करियर ग्रोथ मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। करियर में आप लोगों का बहुत सडन एक चेंजेस होगा। आपका सारा कार्मिक साइकिल जो है वो ख़त्म हो रहा है। शायद आप लोग इतने दिन से, आप लोग भी शायद एक सेपरेशन या डिवोर्स या हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे थे, लेकिन अभी दिख रहा है कि वो साइकिल ख़त्म हो रहा है। आप अपने आप हील हो रहे हो, धीरे धीरे हीलिंग मुझे दिख रहे हैं। और हील होने के बाद आप अभी ये जो द फूल है, ये कार्ड की इस एनर्जी में आप लोग आ चुके हो कि आपको अभी मज़ा आ रहा है कि लाइफ कितना सुंदर है, यूनिवर्स कितना सुंदर है, ये मदर नेचर कितना सुंदर है। इसको एंजॉय किया जाए, इसके साथ टाइम बिताया जाए, ना कि कोई एक पर्सन के ऊपर मेरा फोकस रहे और सारी ज़िंदगी मैं उसी को लेकर के सोचता जाऊँ या सोचती जाऊँ, और फिर वो मिले या ना मिले मैं उसी के लिए रह जाऊँ। ये जो एनर्जी है वो स्टक एनर्जी से आप लोग हट चुके हो। आपका ब्रेकअप भी हुआ था या आपका सेपरेशन भी हुआ था, उस जो नेगेटिव एनर्जी था, लो एनर्जी था, नेगेटिव नहीं बोलूँगी, लो एनर्जी था, उसमें से आपका वाइब्रेशन अभी बहुत हाई हो चुका है। अभी द फुल में हो आप लोगों को लग रहा है कि लाइफ को अपनी तरीके से जिया जाए, अपनी तरीके से एंजॉय किया जाए। हर एक पल, एवरी इंच ऑफ लाइफ आपको अभी एंजॉय करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इस एनर्जी में आप लोग हो, तभी आपको डिवाइन आपको बोल रहा है, आपको डिवाइन हैंड दिख रहा है, तब भी आपको डिवाइन आपको बोल रहा है कि अभी अपना सिर्फ सेल्फ लव
तो बहुत अच्छी बात है। और अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना भी बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ आपका जो करियर है, आपका जो फाइनेंस है, उसको भी आपके वाइब्रेशन की तरह ऊंचा करना बहुत ज़रूरी है। तो डिवाइन आपको ऑफ़र कर रहे हैं और बहुत ही जल्द आपको ये कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो मिल ही जाएगा। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आप अगर इतने दिन से कुछ ना कुछ वेट कर रहे थे, कुछ बिज़नेस में चेंज या कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हो, उसको उसके ऊपर काम करना। हो सकता है कि आप जॉब चेंज के लिए आपको लग रहा था कि एक ही जगह में स्टक हो, बहुत दिन से आप जॉब कर रहे हो, वहाँ से शायद आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या आप ऑफ रोल में काम कर रहे थे, आपको पे रोल में आना है कंपनी का, तो वो नहीं हो रहा था, अभी वो होगा। आप जो चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, नोइंगली एंड अननोइंगली, चाहे आप टेक्निक कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, अननोइंगली भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपका ये विश था, आपका ये ड्रीम था, तो ये होने वाला है। ओके। एंड उसके बाद जो सोलमेट की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स में दिख रहा है। ये मुझे आपका एनर्जी दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल में आपका एनर्जी, व्यूअर्स जो हो उनका एनर्जी दिख रहा है। और ये डिवाइन आपको बोल रहा है कि इसी एनर्जी को आपको बरकरार रखना है, इसी एनर्जी को आपको स्टेबल रखना है, कि आपको धीरे धीरे अपना जो किंगडम है, क्वीनडम, उसको आपको बढ़ाना है, स्टेबल करना है, सिक्योर करना है, आपका फिनांस सिक्योर करना है। आपका जो जॉब है, आप हो सकता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो और कोई इंट्यूटिव काम भी आप करते हो, शायद मेरी तरह आप टैरो रीडिंग करते हो, आप हीलिंग करते हो, हीलर हो सकते हो। एंड आपका फोकस भी अभी नहीं है, मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसा दिख रहा है कि आपके ऊपर अट्रैक्टेड है वो, ठीक है, क्योंकि इम्प्रेस कार्ड है और वो इम्प्रेस की तरफ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे उनका एनर्जी आप में है, आपके ऊपर कंसंट्रेशन है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिखाना नहीं चाहते हैं। सो आपको भी कुछ परवाह नहीं है, आपका ध्यान अभी फिनांस में है, अपने ग्रोथ में है, अपना जो प्रॉस्पेरिटी है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेक्ट है, उसमें है। वो ध्यान आप उसी में आप लगा चुके हो। तो अभी जो होगा, शिफ्ट जो होगा, और अभी डिवाइन आपकी तरफ जो भी सपोर्ट देने वाले हैं, दे ऑलरेडी दे चुके हैं, उसको सिर्फ उसके ऊपर आपको सिर्फ काम करना है। और उसके बाद सडनली आपके लाइफ में ये 2 ऑफ कप्स वाला एक सिचुएशन आएगा। ओके। कि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि इतने दिन से जो सुनने के लिए आप लोग तरस रहे थे, ठीक है, ऐसा कुछ रोमांटिक बातें, ऐसा कुछ इमोशनल बातें आपके पार्टनर या आपके स्पेसिफिक पर्सन के तरफ से वो आएगा, ये आएगा ज़रूर। ये अप्रैल का रीडिंग मैं कर रही हूँ। क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो ये चेंजेस में ये शिफ्ट मुझे नज़र आ रहा है, कई लोगों के लिए ये होगा। और हो सकता है, मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग शायद कुछ ट्रिप में जाओ, ट्रैवल करो, या एक जर्नी है, ठीक है, ये लाइफ का जर्नी भी हो सकता है, स्टार्टिंग न्यू जर्नी आपका लाइफ का। आपका मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है और आने का चांसेस यहाँ पे मैरिज कार्ड देख के मुझे लग रहा है, एंगेजमेंट हो सकता है, मैरिज हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, एक न्यू जर्नी में आप लोग मतलब जा रहे हो, अंदर जा रहे हो। और ये स्टार्टिंग जो होगा, ऐसा हो सकता है, मुझे दो पेंटिकल्स का कार्ड देख के मुझे लग रहा है, एंड एम्प्रेस का कार्ड देख के मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों का कुछ काम की वजह से ट्रिप में जाना पड़े, बाहर जाना पड़े, अब्रॉड जाना पड़े, ये चांस आपको मिलेगा, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़, पॉजिटिव चेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने वाले हैं। वाओ। और इमोशंस तो भर भर के हैं, आपका जो पर्सन है उनके अंदर, मन में। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि द एम्परर एंड एम्प्रेस, आपका एक बहुत अच्छा डिवाइन यूनियन होने वाला है। और आपको शायद ऐसा भी हो सकता है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर को देख के मुझे लग रहा है कि आप
कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, या आप क्वीन ऑफ पेंटिकल को देख के मुझे लग रहा है आप शायद सिंगल मॉम हो सकते हो या आप मैरिड हो सकते हो, और जिनकी तरफ से आपको ये अटेंशन चाहिए वो अभी अटेंशन बहुत ही जल्द देने वाले हैं। और ये भी हो सकता है आप शायद एक से ज़्यादा पर्सन का अटेंशन ले रहे हो, मतलब एक से ज़्यादा पर्सन आपको पसंद कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ऑप्शन है आपके लाइफ में। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स को देख के भी लग रहा है बहुत सारा ऑप्शंस है, और आप कहीं ना कहीं इसी के चलते थोड़ा जगल कर रहे हो मन में। ये जगलिंग आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कहीं फिक्स आपको रहना पड़ेगा कि ये पर्सन के लिए मैं इतने दिन से फोकस किया और टाइम वेस्ट किया, ठीक है। ये मुझे ये बंदा मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ठीक है। वहीं पे आपको गिव अप नहीं, मैं गिव अप की बात नहीं करूँगी, आपको लेट गो करना है और आपके काम में फ़ोकस करना है। उसके बाद अगर आपको लगे कोई और पर्सन आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं और वो आपके लिए बहुत सही है, तो यू शुड चूज़। ये आपके ऊपर है कि आप वेट करोगे या कोई नए पर्सन के लिए आपको वो आए तो आपको उनको चांस देना चाहिए। ओके, सो एक मैसेज देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं डिवाइन। द टेम्पल पथ। गाइस, आप लोगों को थोड़ा वाओ, आप लोगों को थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना ज़रूरी है। थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाइए, और शायद अगर आप टेंपल में विज़िट नहीं भी करते हो, कोई बात नहीं, भगवान को या यूनिवर्स को आप लोगों को सरेंडर करना है उनके ऊपर, ठीक है। भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना है। डोर टू रोमांस। एंड रीडिंग के पहले ही मैं जो बोली वही होने वाला है। भगवान आपके लिए और यूनिवर्स आपके लिए ये रास्ता खुला छोड़ा है। सी, पूरा रीडिंग अगर आप पकड़ो, वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट। मैं बोल रही थी कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, चॉइसेस होंगे, मोर देन वन पर्सन आपके लाइफ में शायद वेट कर रहे हैं, तो आपको चूज़ करना है। और ये मुझे लग रहा है कि जिनके लिए आप इतने दिन से सोच रहे हैं वही पर्सन है जो आपके लिए अभी होल्डिंग अ हार्ट लेके बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं। ओके, और ये कार्ड, दो कार्ड पॉपअप हुआ है तो इसको भी ले लेते हैं। एंड कितना सिमिलर रीडिंग है देखिए। द फूल के जैसा ये मुझे लग रहा है कि कम्युनिटी, आप अगर सोशलाइज़ करोगे, आपका फिनांस एंड आपका जो करियर ग्रोथ है वो बढ़ेगा। आपका पार्टनरशिप में कुछ बिज़नेस है या प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, पार्टनरशिप पे टीम वर्क कर रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही ज़्यादा आप लोग सक्सेसफुल होंगे। और ये सक्सेस आपको आपके लाइफ में फिनांस जो है उसका ग्रोथ लेके आएगा। वो जो है एक सडन ग्रोथ होगा, आपको सडन एक फिनेंशियल विंडफॉल आपको दिखने को मिलेगा। थर्ड चक्रा। ओके, अपना जो इमोशंस है थोड़ा कंट्रोल में रखना है आपको, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपको थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी हो, आपके ऊपर डिवाइन का ब्लेसिंग्स है। सो ओ माय गॉड, केयरिंग कनेक्शन, ये पॉपअप होकर गिर भी गया था। सो सी, केयरिंग कनेक्शन। और क्या चाहिए आप लोगों को, पाइल वन। तो ये आने वाला है, ये कंफर्मेशन है, डिवाइन का कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, बाय बाय। अभी पाइल टू की तरफ जाते हैं। ओके, पाइल टू का जो नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30।
ये जो भी जिन लोगों का बर्थ डेट है उन लोगों का पाइल 2 है, आप लोग चूज़ कर कीजिए और देख लेते हैं मदर यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, भगवान जी क्या आने वाले हैं चेंजेस पाइल 2 के लिए। वाओ, ये कुछ जस्टिस का जो रिवर्स में गिर रहा है ना, पाइल 1 के लिए भी गिरा। वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल ये रिवर्स में आया है। आई टुक इट एज पॉजिटिव वे। क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या चेंजेस लाना चाहिए पाइल 2 में, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। क्या चेंजेस लाना चाहिए पाइल 2 को। वाओ, ओके ओके, पाइल 2 यहाँ पे मुझे बहुत एक अच्छा शिफ्ट और चेंज, मेजर चेंज दिखाई दे रहा है। पाइल 2 आपके लिए एक बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि शायद आप लोगों का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट या मनी कहीं ना कहीं स्टक था। तो वो जो स्टक मनी था वो बहुत ही जल्द आप लोगों को वापस मिलेगा, या आप लोगों को ये दिखने को मिलेगा कि वो धीरे धीरे सारा जो स्टैगनेंट सिचुएशन है मनी फिनेंस को लेकर के वो आपके पास वापस आ रहा है। और ये भी हो सकता है चेंजेस कि शायद आप लोग इतने दिन से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे, आप लोगों को लग रहा था कि जितना हार्डवर्क हम कर रहे हैं उसमें मैं डिज़र्व जो करता हूँ या करती हूँ वो नहीं आ रहा है, मनी वापस नहीं आ रहा है। आप शायद जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो विश कर रहे थे कि मेरा सैलरी इतना हो जाए और या मेरा बिज़नेस में इतना वापस आए पैसा, वो नहीं हो रहा है, इनकम उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन अभी ये जो स्टक या ब्लॉकेजेस था वो ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहा है। आई थिंक आप लोग एक कार्मिक साइकिल से गुज़र रहे थे, ये पाइल 1 के लिए भी था, जस्टिस रिवर्स में आया था। दो चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा माइंड में रखने की ज़रूरत है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कर्मा की ज़रूरत है। जितना भी पास्ट लाइफ में हम लोग बहुत सारा कर्मा कर चुके हैं, तो अगर है ऐसा यहाँ पे इस जन्म में हम लोग बहुत ज़्यादा भुगत रहे, चाहे वो इमोशनल स्ट्रगल हो या फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, तो हम लोगों को समझना चाहिए कि हमेशा हर एक दिन में हम लोगों को बहुत अच्छे से रहना है सबके साथ। किसी के साथ बहुत ज़्यादा रूड नहीं होना है, किसी के साथ बदतमीज़ी से बात नहीं करना है। हो सके तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों को चैरिटी करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा चैरिटी करना चाहिए। अगर आसपास में कोई गरीब है या डॉग्स है, स्ट्रे डॉग्स है, बर्ड्स है, इन लोगों को फ़ीड करना थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा फीडिंग करोगे तो ब्लेसिंग्स वहाँ से 100% मिलेगा। और ये मैं अपने लाइफ में देख चुकी हूँ। और ये मुझे एक चीज़ में बहुत भरोसा है कि अपना इंटेंशन अगर आप सही रखोगे, आपको जो पसंद नहीं है वो आप बोल दो, लेकिन किसी के साथ बहुत ज़्यादा रूड होके नहीं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा, बहुत ज़्यादा क्या, कुछ भी किसी के लिए बुरा नहीं मांगना है आपको कि उसका वो मेरे साथ ऐसा किया तो उसका ऐसा हो जाए, नहीं करना है। तो वो कर्मा जो होता है ना, वो ऐड ऑन होता जाता है, गुड कर्मा। शनि भगवान जो है, जो जस्टिस करते हैं, यूनिवर्स का जो जस्टिस है, वो भगवान यही देखते हैं कि आपका मेंटलिटी कैसा है, आप कितना
आपका इंटेंशन कितना क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका जो भी कर्मा था, बैड कर्मा धीरे धीरे चला जा रहा है, और शायद आप इसके ऊपर बहुत काम भी कर चुके हो। शायद आप अपने आप का, अपना जो सोल है उसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हो। ये ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे। आई थिंक ये फिनंशियल पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि फ़िनांस की तरफ से या करियर की तरफ से आपको एक वेट था कि कब वो न्यूज़ मिले। थोड़ा डिलेड मुझे अभी भी दिख रहा है, सॉरी, थोड़ा डिलेड दिख रहा है, क्योंकि लेकिन ये जो स्टक एंड स्टैग्नेंट एनर्जी था वो अभी निकल रहा है, और निकलने के तुरंत बाद आपका एक शिफ्टिंग होगा। ओके। और यहाँ पे मुझे डेथ का कार्ड देख के मुझे ये लग रहा है कि डिवाइन आपको बोल रहा है आप ना खुद के ऊपर भी बहुत सारा काम करो, चेंजेस लाने के लिए। देखिए, भगवान या यूनिवर्स आपको चेंज करने के लिए, खाना पकाने के लिए सारा इंतज़ाम करके रखा है। चेंज आपको होना है, चेंज आपको करना है। अब बिरयानी बनाने के लिए सारा इंतज़ाम आपके पास है, चावल है, मसाला है, चिकन है, सब कुछ है। लेकिन आप अगर नहीं करोगे तो बिरयानी कैसे बनेगा? खुद ब खुद तो नहीं बनेगा ना, आपको वो पकाना पड़ेगा। तो यूनिवर्स आपके लिए सारा चीज़ दे के रखे हैं। ओके। किंग ऑफ पेंटिकल का एनर्जी है, आप में ये पोटेंशियल है, आप में ये एनर्जी है, आप हाई वाइब्रेशन में जा सकते हो। सो जितना भी लो वाइब्रेशन वाला सिचुएशन था, नेगेटिव सिचुएशन था, जहाँ पे आपका पॉकेट क्रंच था, थोड़ा आप वहाँ से आप लोगों को लग रहा था कि मेरा लग्जरी नहीं है, लाइफ में कंफर्ट नहीं है, लेकिन वो सारा ख़त्म हो गया। अभी जो चेंजेस आने वाला है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। आपके लिए भगवान सारा कुछ इंतज़ाम करके रखे हैं, आपको सिर्फ उसको ग्रैब करना है, एम्ब्रेस करना है। कैसे करना है? आपको अगर कुछ जॉब का, अगर वो दूर भी हो तो कोई इन्विशन आपको नहीं रखना है। आपको अगर जहाँ पे भी जॉब मिले वो उसको आपको मतलब कि लेना है, उस ऑफ़र को, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। कई एक्सक्यूज़ेज़ आपको बनाना नहीं है। आप, मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत एक्सक्यूज़ बनाते थे, तो एक्सक्यूज़ेज़ आपको बनाना नहीं है। आपको जो भी फ़िनांशियल ऑफ़र मिले, फ़िनांस को ग्रोथ करने के लिए, ग्रो करने के लिए, आपको जितना भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी मिलेगा उसको आपको छोड़ना नहीं है। आई थिंक कि आपका कुछ एंसेस्टर्स या इनहेरिटेंस कुछ मिल सकता है पैसा, तो उसको भी आपको काम में लगाना है। एंड मेजर चेंजेस को आप जो शिफ्ट आपका हो रहा है, ये जो इक्लिप्स गया और जो न्यू मून गया, उसके बाद हर एक के लाइफ में, आई थिंक 30 अप्रैल को गया, तो हर एक के लाइफ में एक शिफ्ट हो रहा है, मेजर चेंजेस आ रहा है, हो भी रहा है। तो ये चेंजेस तो होता जाएगा, लेकिन आप अगर बैठे रहोगे, आप अगर स्टैग्नेंट, अपना जो एनर्जी है उसको स्टैग्नेंट रखोगे, तो चेंजेस कैसे होगा? एनर्जी चेंजेस करने के लिए आपको भी काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। सो आपको यहाँ पे मैं बोलूँगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा एनर्जीज़ है, आपको थोड़ा फास्ट जाना है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा दिख रहा है कि 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स को देख के कि आपको, आपका जो आपके पास चॉइसेस रहेगा। ओके। काम के लिए एंड इमोशनल चॉइसेस भी रहेगा। शायद आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, और आप शायद रिलेशनशिप के लिए इतने दिन से वेट कर रहे थे, और अभी रिलेशनशिप का भी एक मुझे शिफ्टिंग दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई इंटर करने वाले हैं, लेकिन आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, और आप इसमें मुझे दिख रहा है कि आप इसमें कंफ्यूज हो, और कन्फ्यूजन आपको छोड़ना है। डिवाइन आपको बोल रहा है कि कन्फ्यूजन आपको छोड़ना है, और थोड़ा जो अपना ईगो है ना, ईगो को आपको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। ओके। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़रूर बरकरार रखिए, लेकिन ईगो नहीं, ताकि ईगो अपना हर्ट होता है तो हम लोग दूसरों को भी हर्ट करने का एक टेंडेंसी आ जाता है हम लोगों में, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अपना कर्मा आपको बहुत सही रखना है। जस्टिस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है
एंड आई थिंक वाओ वाओ, ये पाइल 1 में भी आया था और ये आपका बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है। सो आई एम वेरी होपफुल कि आपका ये शिफ्ट होने के बाद और आपका कन्फ्यूजन, ईगो वगैरह सब छोड़ने के बाद बहुत फास्ट, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो न्यूज़ लेके आता है कुछ ना कुछ, और फास्ट न्यूज़ आता है, बहुत तुरंत आता है, सडन आता है। तो सडनली मैं आपका लव लाइफ के बारे में बात ही कर रही थी तो ये कार्ड्स दिखाई दिया। तो लव लाइफ में भी आप लोगों का चेंजेस होगा बहुत ज़्यादा, और आपको डिवाइन ये भी बोल रहे हैं थोड़ा वो जो लो एनर्जी है वहाँ से निकल के थोड़ा द फुल की तरह आप लोग हो जाइए, क्योंकि पाइल 1 में हम लोग देख रहे थे कि पाइल 1 का जो एनर्जीज़ है वो ऑलरेडी द फुल में जी रहे हैं, इस एनर्जी में जी रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा केयर फ्री होना भी कभी कभी बहुत अच्छी बात होती है। बहुत ज़्यादा अपने आप को एक नियम में बांध के रखने से और एक एनर्जी में स्टक रखने से हम लोगों का उन्नति नहीं होता है, प्रोग्रेस नहीं होता है। तो थोड़ा हम लोगों को भी एक लिमिट में रह के थोड़ा एंजॉय करना ज़रूरी होता है। तो सोलमेट का मिलन मुझे दिख रहा है, यूनियन मुझे दिख रहा है, और आप भी शायद ये 6 ऑफ सोर्ड्स को देख के मुझे लग रहा है कि आपका शिफ्टिंग होगा। यहाँ पे डेथ था, एनर्जी चेंजेस, ये सारा जो कंफ्यूजन है सारा छोड़ के आप लोग आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ने के बाद आपके लाइफ में जो होगा कि आप फिनंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, आप मेंटली इंडिपेंडेंट होंगे, और द फूल एंड ये दोनों देख के मुझे लग रहा है कि आपको आपका जो अंदर में जो दबा हुआ था, जो सप्रेस था कि फ्री सोल होने का, वो अभी ये दोनों को देख के मुझे लग रहा है कि वो उसमें आप लोग शिफ्ट कर रहे हो। एंड सोलमेट तो बहुत ही जल्द आपको मिलेगा, और मुझे ऑब्सेशन भी दिख रहा है, शायद आपको बहुत ऑब्सेसिव होके कोई चाह रहा है आपको अंदर ही अंदर, वो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस अभी बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आ जाएगा। और वो पेज ऑफ वॉन्ड्स को देख के लग रहा है कि उनका जो एक्सप्रेशन है, लव है, वो आपको बोलेंगे आके। और यहाँ पे मुझे यूनियन बहुत अच्छा दिख रहा है, शायद आप लोग एक साथ काम करते हो, या तो आप लोग एक साथ बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो, या एक दूसरे को आप लोग पहले से जानते हो। बहुत सारा न्यू मैसेजेस आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, पाइल 2, आपका ये रीडिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपको ये रीडिंग गाइडेंस के तरीके से लेना है, क्या क्या शिफ्ट एंड चेंजेस आपके लाइफ में करना चाहिए, उसके ऊपर आपको सिर्फ काम करना है। तो ये आप खुद ब खुद जान जाओगे कि आपका लाइफ में कितना सारा रोमांस, पैशन, लव, फ्री टाइम एंड एंजॉय वाला टाइम, एंड कितना सारा फिनांस का ग्रोथ, करियर ग्रोथ, सारी चीज़ बहुत पॉजिटिव वे में चेंज होते दिख रहा है मुझे। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से और एंजल मैसेज क्या दे रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून, 2 ऑफ सोर्ड्स, उसमें दिख रहा था कि आँख बंधा हुआ है और मून है पीछे। आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड था, तो इंट्यूटिव होना पड़ेगा। आपका जो इंट्यूशन है, इनर सेल्फ है, उसके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मेडिटेशन की बात बोली, और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा काम करता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हीलिंग के लिए काम करता है। अपना जो हीलिंग है आपको खुद को करना पड़ेगा, एंड हैप्पीनेस को आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा, जो ऑलरेडी डिवाइन आपके लिए चेंजेस में दे रहे हैं। डिसीटफुल जो नेचर आप लोगों का था पहले, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, लीव इट। किसी के लिए इंटेंशन मुझे ख़राब नहीं करना है, जस्टिस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है कर्मा आपको बहुत सही करना है। कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है कि आपको शायद क्योंकि मुझे फिनंशियल शिफ्ट भी नज़र आ रहा था, कुछ बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, या अब्रॉड जाने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट, और सोलमेट कार्ड को देख के मुझे लग रहा है आप लोगों का मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है। एंड आई थिंक कि कोई ना कोई सोच रहा है आपके लिए कि आपको आपके साथ लीगली कुछ स्टेप
लिया जाए कि आपको लीगल मैरिज हो सकता है, या कोर्टशिप में आप लोग रह सकते हो, ऐसा कुछ। तो ओवरऑल रीडिंग जो है वो बहुत अच्छा है, आपको सिर्फ खुद के ऊपर काम करना है पाइल 2। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रीडिंग अच्छा लगे, ये एनर्जी एक्सचेंज है, कि आप सोच लीजिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज है, मैं रीडिंग दे रही हूँ तो आप मुझे एक लाइक दे के मेरा आप लोग एनर्जी एक्सचेंज वापस कर रहे हो, ओके ना? ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।